नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, जिसमें से दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड नियम की, जो है गुणित अनुपात का नियम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी बात गुणित अनुपात नियम के साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन गुणित अनुपात में से पूछता है कि बताइए ये नियम दिया किसने था। तो बिल्कुल आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, जोहन डाल्टन ने ये नियम प्रतिपादित किया था। भाई बिल्कुल, डाल्टन वही है जिन्होंने परमाणु को खोजा था। क्लियर। अब आगे की बात सुनिएगा। गुणित अनुपात का नियम बहुत टिपिकल लैंग्वेज के साथ होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, आपको गुणित अनुपात गारंटेड समझ में आ ही जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब दो तत्व, कोई से भी दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं कि उससे दो या दो से अधिक यौगिक वो बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब उन यौगिकों में किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान सदैव छोटे पूर्णांकों में होते हैं। टिपिकल लैंग्वेज है, लेकिन कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ बहुत आसान समझ में आ जाए। तो देखिएगा, दो तत्व, कोई से भी दो तत्व, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है भाई। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व है, दोनों ने परस्पर संयोग किया और दो प्रकार के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। क्लियर। अब इन दोनों तत्वों में एक ऐसा तत्व जिसका द्रव्यमान निश्चित है, जैसे इसमें देखो कार्बन का द्रव्यमान 12 है, इसमें भी कार्बन का द्रव्यमान बोलो 12 ही है। ठीक है। अब इस 12 द्रव्यमान के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान संयोग कर रहा है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बोलो यहाँ 16 है और यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 × 2 बोले तो 32 है। अब इस नियम को फॉलो करते हुए हम इस एग्जाम्पल को सीखें। देखो, जब दो तत्व परस्पर संयोग कर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान बोले 12 के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व बोले तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान सदैव सरल अनुपात में होता है, छोटे पूर्णांकों में होता है। देखें आप लोग, यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है, और जब इनका सरल अनुपात निकालोगे 1:2 आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई हो तो एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है, ठीक है, ये दोनों आपस में संयोग करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहला नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल जानते हैं आप लोग, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड NO, उसके बाद डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फिर देखिएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और एक और आपके पास है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब नियम समझे। दो तत्व कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इस नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बता पाएंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 2 नाइट्रोजन यहाँ मौजूद है, 14 और 14 हो गए बोलो 28। ठीक है। यहाँ देखो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, यहाँ देखो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 है, यहाँ पर भी 28 है और यहाँ पर भी 28 ही है। क्लियर हो गई बात? अब आप लोग इनमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिएगा। बोलो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ 16 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया आपके पास 48, यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान बोलो 64, बोलो 16 × 4 ना। फिर यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान बोले तो 80, 16 × 5। क्लियर। अब देखिएगा नाइट्रोजन का मैं देखना चाह रहा हूँ निश्चित द्रव्यमान। अब ये निश्चित द्रव्यमान का मीनिंग क्या होता है वो चीज़ समझें आप। ऐसा द्रव्यमान जो 5 ऑक्साइड में मौजूद है नाइट्रोजन का। जैसे देखो, बोलो क्या सब में 28 मौजूद है क्या? बिल्कुल नहीं है, यहाँ 28 है ही नहीं। ठीक है भाई। तो यहाँ ऐसा द्रव्यमान आप लोगों को चूज करना पड़ेगा जो कि सब में मौजूद है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, बोलो सब में ही मौजूद होगा। क्लियर। तो निश्चित द्रव्यमान मैंने जो नाइट्रोजन का लिया वो लिया है भाई 14।
क्लियर। अब आप लोग देखिएगा अगली बात, निश्चित द्रव्यमान के साथ नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखें आप लोग, बिल्कुल अच्छे से समझना इस बात को कि भैया यहाँ देखो नाइट्रोजन के 28 द्रव्यमान के साथ ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान संयोग कर रहा है, बोलो 16। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 के साथ बताओ ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान संयोग करेगा जब N2O का निर्माण होगा। कॉमन सेंस लगाने की बात है, 28 के साथ 16 संयोग करेगा तब N2O बनेगा, तो फिर 14 के साथ कितना संयोग करेगा, तो 100% साहब 8 ही संयोग करेगा। समझ में आई मेरी बात। फिर देखो 14 के साथ 16 संयोग कर रहा है, तो बताओ 14 के साथ अगेन 16 ही संयोग करेगा। फिर देखना भाई 28 के साथ 48 संयोग कर रहा था तब N2O3 बन रहा था। अब आप मुझे बताएं 14 के साथ कितना संयोग करेगा, तो बोलो इसका आधा कर देंगे, बोलो 24 संयोग करेगा। ठीक है, वैसे देखो 28 के साथ 64 द्रव्यमान ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, तो 14 के साथ बोलो 32 करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ देखें 28 के साथ 80 संयोग कर रहा है, तो बोलो 14 के साथ बोलो 40 संयोग करेगा। अब नोटिस करो बात को कि जब दो तत्व परस्पर संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान बोलो 14 के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान बोलो ऑक्सीजन के द्रव्यमान सदैव छोटे पूर्णांकों में होते हैं। नहीं मानो तो इसमें 8 से डिवाइड करके देखो, 1:2:3:4:5 बोलो सरल अनुपात आया कि नहीं आया। आई ना बात समझ में। इसे कहते हैं भाई गुणित अनुपात का नियम। फास्ट ट्रैक पे सीखने की करो कोशिश। तो जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाला जो दूसरा तत्व होता है उसका द्रव्यमान सदैव छोटे पूर्णांकों में या सरल अनुपात में होता है। इसे कहते हैं आप लोग गुणित अनुपात का नियम। बात समझ में आ गई होगी। फिर चले, ये था तीसरा नियम आप लोगों का। फोर्थ नियम की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नियम आपका है जिसे आप लोग कहते हैं गैसीय आयतन का नियम। बहुत ध्यान से समझिएगा, गैसीय आयतन का नियम। पहला क्वेश्चन वही बताइएगा, ये नियम दिया किसने था, तो गिवन बाय, आ गया होगा नाम, गैलुसेक ने दिया था भाई। तो साइंटिस्ट याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच होती है क्वेश्चंस की साइंटिस्ट के नाम की। तो एक बार बताऊं, देखें द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था, याद आनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम लाउशिये ने दिया था। अच्छा, दूसरी बात, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस ने। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, डाल्टन ने। और अभी जस्ट बात करी गैसीय आयतन का नियम किसने दिया, गैलुसेक ने। अब ये नियम क्या कहता है, एक बार नियम को समझिएगा। देखो पहली बात तो ये कि ये केवल और केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए ही बात करता है। तो नियम क्या है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारक आयतन के अनुसार सरल अनुपात में संयोग कर उत्पाद बनाते जो सरल अनुपात में होते, सरल अनुपात में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लाइनों को पकड़िएगा आप। समान ताप और दाब पर जितनी भी गैसीय अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक होता है वो आयतन के अनुसार सरल अनुपात में संयोग कर
उत्पाद का निर्माण करते हैं और जो उत्पाद बनते हैं वो भी सरल अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, और क्लोरीन गैस, बोलो दोनों गैसीय क्रिया कारक है। जब ये क्रिया करते हैं तो दो बार HCl का निर्माण करते हैं, जो भी गैसीय उत्पाद ही है। अब आप लोग देखें, यहाँ हाइड्रोजन का मान लीजिए आपने एक आयतन ले रखा है, ठीक है, तो 100% क्लोरीन का भी बोलो एक ही आयतन आपके पास होगा, ठीक है भाई। वहीं आप लोग एक चीज देखें, बनने वाले उत्पाद का कितना आयतन बना आपके पास, बोलो 2 आयतन बना। अब आप लोग इस नियम को समझें, क्या कह रहा है, समान ताप और दाब पर सभी गैसीय अभिक्रियाओं में क्रिया कारक आयतन के अनुसार बोलो सरल अनुपात में क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, जो भी सरल अनुपात में होंगे। इसका मतलब इन सब का सरल अनुपात निकालोगे, बोलो 1:1:2 आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? नहीं आई हो, एक और एग्जाम्पल, जैसे देखो नाइट्रोजन N2 गैस है भाई, वहीं 3 हाइड्रोजन, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन लिया, बोलो इन दोनों ने रिएक्शन करी और 2 बार अमोनिया का निर्माण किया, जो भी गैसीय उत्पाद है। अब आप देखें, यहाँ नाइट्रोजन का एक आयतन आप लोगों ने काम लिया, तो बताइए हाइड्रोजन का कितना आयतन होगा, 100% 3 आयतन होगा। तो बताइए अमोनिया कितनी बनी, बोलो 2 आयतन की बनी। अब आप लोग नोटिस करें, इन सबके आयतनों का अनुपात 1:3:2, बोलो सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही तो बात कहता है कौन, गैलुसैक, के समान ताप और दाब पर सभी गैसीय अभिक्रियाओं में क्रिया कारक आयतन के अनुसार सरल अनुपात में संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो भी सरल अनुपात में ही होता है। ये था आपका गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट नियम रासायनिक संयोजन का, जिसे आप लोग कहते हैं अवोगाद्रो का नियम। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अवोगाद्रो परिकल्पना जिसे कहते हैं। क्या कहता है नियम, समझिएगा, सबसे अच्छी बात। अच्छा, अवोगाद्रो की एक बात बताता हूं, अणु और परमाणुओं में, लाइन पकड़िएगा, अणु और परमाणुओं में सबसे पहले विभेद करने का काम अवोगाद्रो ने ही किया था। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि परमाणु की आधुनिक परिभाषा, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, बोलो किसने दी थी? तो आंसर आता है अवोगाद्रो ने दी थी। लाइन समझिएगा, परमाणु की आधुनिक परिभाषा किसने दी है? अवोगाद्रो ने दी है। समझ में आई मेरी बात? अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मीनिंग समझो इस डेफिनेशन का, समान ताप और दाब पर जितनी भी गैसें हैं, प्रकृति में जितनी भी गैसें, यदि उनका आयतन आप लोगों ने समान लिया है तो 100% उनमें मौजूद उन गैसीय अणुओं की संख्या भी समान होगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, सपोज कीजिए मैं कहूं आपसे कि मेरे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ओके भाई, वहीं मैं दूसरे कंटेनर में 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं। अब समझिएगा, जितने अणु 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के होंगे, लाइन समझना, जितने अणु 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के होंगे, उतने ही अणु 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के होंगे। लाइन समझ में आई? बहुत आसान बात है, सीखने की कोशिश करो। इस कंटेनर में जितना लीटर मैंने एक गैस को लिया है, उतने ही
कंटेनर में मैंने दूसरी गैस को उतने ही आयतन में लिया है। अब मैं इसमें अणुओं की संख्या गिनूंगा उस गैस के अणुओं की, तो वो संख्या इस कंटेनर में उपस्थित गैसीय अणुओं की संख्या के बराबर होगी। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन के अणु होंगे उतने ही 1 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु होंगे। समझ में आई मेरी बात? तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बात कही है किसने? आवोगाद्रो ने। इसी का सगा संबंधी बर्जीलियस, याद आ गया होगा, बर्जीलियस कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोनों में फर्क समझना। बर्जीलियस कहते हैं परमाणु की संख्या समान होती है, लेकिन आवोगाद्रो कहते हैं किसकी संख्या समान? अणुओं की संख्या समान होती है। समझ में आई मेरी बात? तीनों नियम फास्ट ट्रैक पर जल्दी से सीखिएगा, सब कुछ बोर्ड पर है। सबसे पहला पड़ा गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान सदैव छोटे पूर्णांकों या सरल अनुपात में होता है। दूसरा नियम आज का पढ़ा गैसीय आयतन का नियम, जो दिया था किसने? गेलुसेक ने। क्या कहता है गेलुसेक? समान ताप और दाब पर जितनी भी गैसीय अभिक्रियाएं हैं उनमें जो क्रिया कारक होते हैं वो सरल अनुपात में संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो भी सरल अनुपात में ही होते हैं। और लास्ट रूल आज का आवोगाद्रो का, जो कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आई हो ना तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।